Gentlemen, तो स्टेज सेट है. आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो रेडी. अगर मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है राशिद भाई, कि बेसिकली वो अनबीटन रहे हैं. सो इज इट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज है या फिर एक्चुअली प्रेशर है? नहीं, जो कुछ हुआ एशिया कप में सबके सामने ही है, और प्रेशर जाहिर सी बात है भारत के ऊपर है, क्योंकि वो जीतते हुए आ रहे हैं और बीच में उन्होंने जो हिमाकत की है कि कोई राइवलरी नहीं है पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ विनिंग, लेकिन है जब तक जंग रहेगी, जब तक राइवलरी आपकी रहेगी, हमेशा रहेगी. और ये प्रेशर वो लेके चल रहे हैं. सूर्या कुमार यादव से रन नहीं हो रहे, और भी प्लेयर से रन नहीं हो रहे, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो हम तो यही बोलेंगे ना यार, कोई मतलब नहीं, वो तो सही अच्छे है. लेकिन अगर हार गए, सोचे उनके साथ होगा क्या. इंडिया की में भी हमारे तो 25 करोड़ है, वहाँ तो 1.5 अरब लोग हैं, तो इनको तो उतरना भी मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए प्रेशर कह सकते हैं बहुत ज्यादा उनके ऊपर है. पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है. हम तो हारते हुए आ रहे हैं, चले इंडिया से, लेकिन यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ मिलता है और अब पाकिस्तान जीतता है यहाँ से, तो ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम काफी बड़ी टीम से हारते हुए आ रहे हैं. न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड से आ रहे हैं और बड़ी टीम से हारे. हम छोटी टीमों को हरा रहे हैं, और टूर्नामेंट में छोटी बड़ी टीम कोई नहीं होती. टूर्नामेंट होता है, चाहे वो नॉकआउट हो या रॉबिन लीग हो. तो पाकिस्तान ने 2 लास्ट मैचेस आउटस्टैंडिंग खेले, आसान नहीं थे इन कंडीशन में, और काफी लोगों का यही था कि प्रेडिक्शन यही थी कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल होना चाहिए. 17 एशिया कप हुए हैं, वनडे एंड T20 कहीं पे भी नहीं हुआ. 41 साल के बाद हुआ है, तो कोई पर्पस तो होगा ना. शायद पाकिस्तान की लक यहाँ से निकलती है और यहाँ से आप जीतते हैं, और ये जीत अगर जीतते हैं, अभी तक ऐसा मैच हुआ नहीं है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का फायदा होगा. और जो सोशल मीडिया पे जंग होगी वो फिर आप और हम बैठ के देखेंगे. वैसे एक बात है कि हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं ना, हम लोग, हमारा बहुत बड़ा दिल है तो हम लोग हार को भी हम में ह्यूमर ढूंढ लेते हैं, और जीत में तो ऑफ कोर्स फिर आपको पता है. बट सिकू, बिकॉज यू आर इन दुबई, क्या वहाँ क्या कुछ चल रहा है? आई मीन हाउ इज द हाइप? और मतलब ठीक है, हम सब ने एक थोड़ी सी गेसेस लगाई थी कि पाकिस्तान इंडिया का हो सकता है फाइनल, बट इट्स रियली हैपनिंग. तो व्हाट्स हैपनिंग इन दुबई? या तो मैं जहाँ पर भी गया, कल रात खाना, मेरे बहन भी आई हुई है इधर इत्तेफाक से, बहनोई भी आई हुई है. नाइस फैमिली रियूनियन. तो सब हम लोग एक जगह खाने पे गए थे, वहाँ हर एक का सवाल यही था कि क्या होगा. मैं कहा कुछ नहीं होगा, लक. और मगर राशिद ने बड़ी अच्छी बात कर दी है. वो उस वक्त मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी, मगर अब जो है ये राशिद की जो बात है, मैं हर एक को बताऊंगा कि भी हम पे कुछ नहीं है. चलो हम तो खराब ही खेलते हैं ना, चलो जी हम खराब खेलते हैं. प्रेशर उन पे आ गया है. बिल्कुल सही कहा राशिद ने. वो तो जीतते हुए आ रहे हैं, और वो जो लोगों ने बुंगियां मारी हुई हैं, माजरत के साथ कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनका बड़ा बड़ा नाम है, उन्होंने ये बुंगियां मारी हुई हैं. मुझे तो शर्म आ रही है, मैं क्या कहूं उनसे, कि वो कह रहे थे कि बात भी ना करो कि पाकिस्तान नंबर 2 टीम है एशिया की. ये कहा था ना उन्होंने. सारे फारिग हो गए, पाकिस्तान आ गया फाइनल में. क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं आप? ऐसी बातें ना करो कि वापसी ना हो आपकी. कई लोगों ने ये बातें की हुई हैं, और उनकी फिर अब क्या है, अब बैठ के वो कह रहे हैं, ओ जी जबरदस्त जज्बा ये वो. भाई शुरू में आपने क्यों भूंगी हमारी? और सारा कसूर इंडिया का अपना है. अगर इंडिया BCCI अगर अक्लमंद होता तो वो हारिस के ऊपर शिकायत ही नहीं करता. हारिस पे आपने शिकायत की, दुनिया को पता लग गया, क्योंकि कि भाई उसने 6 का साइन बनाया था, उसने जहाज का ऐसा बनाया, तो भाई वो जो है वो किसी को, दुनिया को ही नहीं पता था. बल्कि उसने, हारिस ने उससे पूछ लिया रिचर्डसन से कि भाई आपको पता है ये 6 का मतलब क्या है? उसके पास कोई जवाब ही नहीं था. अब ये उनकी चिड़ बन गई है. अब दुनिया भर में वो जहां भी जाएंगे, लोग उनके इशारे करेंगे, वो क्या कर लेंगे. तो इंडिया ने अपने आप पर प्रेशर डाला है, अपने आप चिड़ बनवा दी है, और ये साबित कर दिया कि जी हम हार गए थे जंग, जब भी ये सब कुछ हो रहा है. अदरवाइज ये जो प्रेशर है ना, पाकिस्तान को यूटिलाइज करना चाहिए. जो कोच है, जो कप्तान है, वो अक्लमंदी से काम करे कि पिछला सब भूल जाओ. साइम तुम भूल जाओ कि तुमने रन्स नहीं किए, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. फरहान भी भूल जाए, हर कोई भूल जाए, और टेक अ न्यू स्टार्ट. और यू नेवर नो. इंशाल्लाह, मेरा पता नहीं, दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए. अल्लाह करे अच्छा हो. और राशिद ने जिस तरह बोला कि इंशाल्लाह अगर ये अच्छी चीज होती है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा होगा, भारत के लिए बहुत बुरा होगा. जो उनकी बातें, जो उनकी हरकतें हैं, वो बहुत खत्म हो जाएंगी.
एंड यू नो आई थिंक अहमद, क्योंकि अभी हम वार्म अप करें कॉन्वर्जेशन, अब दोनों टीम्स के बैटर्स पे भी जाएंगे, बॉलर्स भी जाएंगे, विल लुक एट द स्ट्राइक रेस। हम लोग हर कोई अभिषेक शर्मा की बात कर रहा है और किसी ने तो उनको अभिषेक बच्चन भी बोल दिया, तो अभिषेक बच्चन ने भी कमेंट किया है। बट अहमद, आई थिंक वन थिंग अबाउट पाकिस्तान इज यू शुड नेवर राइट देम ऑफ। अब वो हमेशा कॉर्नर टाइगर्स होके और आ जाते हैं और फाइनल खेले। I know that you know and कि हम लोग को पता था पाकिस्तान नहीं आ सकता फाइनल, but somehow they did it and now it's a big match tomorrow. जी बिल्कुल ठीक बात है। और जहाँ तक कल के मैच की बात है, दोनों टीमों पे एक जैसा ही प्रेशर होगा। और मैंने पहले भी ये बात की है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जो इनएक्सपीरियंस साइड थी, जो भारत के अगेंस्ट इतना नहीं खेली थी, उनको भी अब एक्सपीरियंस होगा। 2 मैच खेले होते हैं तो वो थोड़ा सा एक दूसरों की गेम का पता लग जाता है कि कहाँ पे भारत स्टैंड कर रहा है। उनको हमारा पता होगा कि हाँ यार कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, और एक दूसरे की गलतियां एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रेशर है वो नाम का भी, एबिलिटी का भी भारत के ऊपर ज्यादा मौजूद होगा। लेकिन भारत को ये भी पता है कि कोई फायदा नहीं होता क्लास के, जो है ना, अगर आप किसी क्लास में हैं और 2 मिड ईयर एग्जाम्स आप पास कर लें और फाइनल के अंदर अगर आप फेल हो जाएं तो आपको वो क्लास दोबारा से पास करनी पड़ती है, पूरा 1 साल आपको दोबारा से। तो यही हाल हो जाएगा भारत का। ये जो 2 मैच जीता है किसी खाते में, किसी काउंट में नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत गया तो ट्रॉफी पाकिस्तान के पास आएगी, और ट्रॉफी है जो मैटर करती है। बायलैटरल मैचेस, पूल के मैचेस बिल्कुल काउंट करते हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, ऊपर आने के लिए। लेकिन वंस कपल ऑफ टीम्स आर इन फाइनल ऑलरेडी, फिर उसके बाद ये मायने नहीं रखता कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी दफा हराया है। जो मायने और याद रखा जाएगा वो यही रखा जाएगा कि ट्रॉफी कौन लेके गया, और ट्रॉफी वही लेके जाएगा जो अपने प्लान्स को अच्छी तरीके से अंदर एग्जीक्यूट करेगा, एक दूसरे की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, टीम जेल बन के खेलेगा, वो ही फाइनल जीतेगा। मुझे लगता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पाकिस्तान के जो चांसेस हैं फाइनल जीतने के वो बहुत हाई हैं, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है कि 3 मैचेस इन अ रो किसी टीम को हराना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम मिसालें आपको ऐसी मिलती हैं कि ऐसा नहीं है कि वॉक ओवर नहीं है पाकिस्तान, कि आप आए और उड़ा के ले गए 3, 4, 6, नहीं, 3 इकट्ठे हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भारत को भी ये बिल्कुल पता होगा, और भारत जिस तरह आखिरी मैच खेला है, बड़े मौके दिए हैं भारत ने पाकिस्तान को मैच में आने के। वो तो अगर नवाज वो चक्रवर्ती का ओवर ना खेले, वो जो इसमें 1-2 स्कोर उसने किए हैं, बिल्कुल समझ नहीं आई क्या किया क्या नहीं किया, और हमारा मिडिल ऑर्डर इस तरह का ना होता और हमें कहीं पे 170 डिफेंड करते हुए शाहीन ऊपर से विकेटें ले देता, तो शायद ये मैच का कोर्स या रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन इट्स अ न्यू गेम, और जिस मोमेंटम को लेके पाकिस्तान टीम अब ऊपर आ रही है, पाकिस्तान टीम के बेटर चांसेस हैं। बस क्या ही मजा आए कि वो जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो हो जाए, और हारिस ऊपर आके साइम अयूब को अगर नीचे कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर यही है कि साइम को ऊपर लेके रखना, क्योंकि खबरें चल रही हैं कि साइम अयूब को जो है ना, उनका नंबर नीचे करके उनसे बॉलिंग का काम ज्यादा लिया जाएगा। कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अगर आपने यूं करना है। हाँ, अगर हसन नवाज को डालना है, मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना है, वही मिडिल ऑर्डर जो वनरेबल था आपका लास्ट मैच के अंदर इंडिया के अगेंस्ट, उसको अगर आपने स्ट्रेंथन करना है तो फेयर इनफ। अगर नहीं करना है तो फिर एक और मैच खिला दें, जहां आपने 150 मैच खिला दिए साइम अयूब को, एक और खिला दें।